अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शाकिर मौलाना का बहुत दिल की गहराई से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया यहाँ, और बच्चों के लिए जो खिदमत के लिए वो हमेशा एकजुट रहते हैं। आज मुझे पता चला कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, फिर भी इसके बावजूद वो हमारे सामने जलवा नुमा है और आप सबके सामने प्रोग्राम का अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी तकलीफ, इतने सब चीज़ें कर कर अपने देश के लिए हर वक्त आगे रहना, तो बहुत बड़ी बात है। हमको भी सीखना है ये सब चीज़ें। मैं आपको आज सिर्फ एक सीख बताना चाहता हूँ कि अभी हमने झंडा बंदन करे कुछ देर पहले, सबने झंडे को सलामी दिया, सबने झंडे को सलामी दिए बाद राष्ट्रगान पढ़ा, ठीक है। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये दो अलग शब्द है। एक चीज मैं सीख देना चाहता हूँ आपको कि राष्ट्रगीत अलग है और राष्ट्रगान अलग है। अभी हमने जो झंडा बंदन करने के टाइम पे जब सलामी ऊपर किया तो वो राष्ट्रगान था। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो ये जो देश राष्ट्रगान है, इसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। इसके अंदर उन्होंने पूरे देश के हर स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मराठा मतलब महाराष्ट्र की बात, गुजरात, पंजाब। तो ऐसा करते हुए उसने पूरी खूबसूरती देश की बयां किया। और ये पूरा जो राष्ट्रगान है बंगाली में, ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में लिखा था। और जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद इसे राष्ट्रगान का सम्मान दिया गया। फिर राष्ट्रगीत क्या है ये तो जानना होगा। राष्ट्रगान का हमें पता चला कि जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो राष्ट्रगीत जो है वो सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम, ये दो जो गीत थे, ये इसे नेशनल पुरस्कार दिया गया, नेशनल अवार्ड दिया गया राष्ट्रगीत के नाम पर। तो राष्ट्रगीत जो बना वो 1904 में बना था, जिसको अल्लामा इकबाल ने लिखा था अपने हाथों से। तो ये जो चीजें ये क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या पर्पज है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बनाने का मकसद और मंशा क्या है, रीजन क्या है कि लोगों के अंदर दिल के अंदर देशभक्ति जागे, देश के बारे में मरने मिटने के बारे में लोगों के अंदर एक उत्साह जागे, शौक जागे। आज हम स्कूल में पढ़ते किताब में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी सब पढ़ते, सीखते, आगे जाते इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, बहुत सारी चीजें अलग अलग जाके कोई रिसर्च सेंटर में चले जाता, कोई साइंटिस्ट बनता। कोई ये नहीं सोचता कि मैं देश के बारे में कुछ कर सकता है। अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि अगर वो देश के जो बात है, जो देशभक्ति है, उसकी एक बुक बनाकर बच्चों को सिखाया जाए। लोगों के अंदर देशभक्ति अगर छोटे बचपन तरीके से अगर आ जाएंगे तो हमारी उम्र में आने के बाद वो देश के लिए सही राह चुनेंगे। लोग बोलते हैं, अपने पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम रिसर्च सेंटर में जाओ, तुम बड़े ऑफिस के मैनेजर बनो, लेकिन कोई पेरेंट ही नहीं बोलता अपने बच्चे को कि तुम देश के लिए कुछ करने के लिए एमएलए बनो, तुम देश के कुछ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनो, तुम देश के कुछ करने के लिए सीएम बनो, तुम देश करने के लिए कुछ देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनो। क्योंकि देश का माहौल ऐसा हो गया कि लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स में जाना मतलब करप्शन, पॉलिटिक्स में जाना मतलब गलत बोलना, पॉलिटिक्स में जाना मतलब झूठ बोलना। क्यों? ये सोच को हम बदल नहीं सकते, यकीनन बदल सकते, सोच आनी चाहिए। अगर महात्मा गांधी जी की सोच में नहीं आता इंडिया को आजाद करने का, तो आज हम इंडिया के आजाद देश में नहीं रहते थे। आज जो सांस ले रहा हम इंडिया में, या तो आज हम ब्रिटिश की हुकूमत में भी रहते थे, अभी तक ब्रिटिश के कंट्रोल में रहते थे। तो एक के सोच में आया तो एक लीडर ने पूरी सोसाइटी को बदला। उस वक्त उन्होंने एक सोच ली कि मैं इंडिया को आजाद करूँ, इंडिया को सेक्युलरिज्म देंगे, तो उनके साथ लीडर जमे। मैं तो यूं ही चला अकेला जानी बेमंजिल, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया। शाकिर मौलाना ने जुड़ाए लोगों को, कारवा बनाए। एक वक्त ऐसा आएगा यहां से कोई एक लीडर बन के निकलेगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर, सीएम, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे जाएगा तो लोगों की सोच बदले। नेगेटिविटी मत रखो कि पॉलिटिक्स में जाना मतलब गलत, राजनीति गलत। राजनीति को सही करना हमारा काम है, राजनीति को सही लेवल पे लाना हमारा काम है। हम सिर्फ बैठकर इधर देशभक्ति के बारे में बोलेंगे, देशभक्ति के बारे में करने के लिए हमको जुस्तुजू भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आगे आना पड़ेगा हमें, उससे आगे आकर हमको बदलना पड़ेगा। तो देश को बदलना हमारे हाथ में, सबसे पहले सोच में लाना पड़ेगा। जिसकी सोच में आ गई देशभक्ति बदलना, वो दुनिया के देश को बदलेगा, दुनिया को बदलेगा। वो महात्मा गांधी जी ने अपनी सोच में लाया कि मैं ब्रिटिश को निकालकर एक इंडिया को आजादी पे लेकर आऊंगा,
तो यकीनन वो चीज़ पूरी हुई। तो हम भी सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया को सेक्युलरिज्म में वापस लेकर आएंगे, जो चल रहे हालात नफरत के, उसको मोहब्बत के नफरत में मोहब्बत के हालात में बदलेंगे, यकीनन बदल सकते हैं अगर ये सोच में लेकर आए। तो आज से हर पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ये सिखाने के देश के लिए भी करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि देश में पॉलिटिक्स खराब है, राजनीति खराब है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यकीनन आगे बढ़ेंगे। जज्बा चाहिए, उसके लिए तुम हिम्मत अफजाई करेंगे लोग तो लोग आगे बढ़ेंगे, हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे तो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना बोलकर मैं अपनी स्पीच और तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।